घटना है और जब ये घटना सुबह को लोगों तक पहुंची तो ये पूरे भिलाई शहर में सनसनी बन चुकी है। फिसल कर बह जाता है, उसे बचाने के लिए दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ में उतरता है, वो भी बह जाता है और तीसरा साथी है वो कैसे कैसे करके अपनी जान बचाता है। पानी का बहाव तेज इतना ज्यादा था कि ना पिलू भैया भी चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ करके। पानी में घुसी के थे, दूसरा आदमी है और एक आदमी घुसी से दूसरा बचाए पर वो हमारे यहाँ साढ़ू घुस के थे, दोनों कोई बुहा गए। हाँ रात तो जो भैया मन यहाँ मछली पकड़े पर आए थे वो मन मछुआरा है कि ऐसे आम आदमी? वो आम आदमी नहीं, मछली पकड़ते हो मन मछुआरा ही है। हाँ 10 सितंबर 2025 आज की तारीख है और सुबह सुबह ये सनसनी भिलाई में फैल जाती है कि कोसा नाला में 2 लोग बह गए हैं। और कहानी पूरी निकल कर ये आई है कि रात का वक्त था, लोग यहाँ मछली पकड़ने के लिए आते हैं, सेटअप करते हैं, जाल बिछाते हैं। और कल आपको मालूम होगा 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात को कितनी तेज बारिश हुई है। इसी बारिश के बीच में जो है लोग यहाँ पर मछली पकड़ रहे थे। 3 लोग थे यहाँ साथ में, जिसमें से एक पहले फिसल कर बह जाता है, उसे बचाने के लिए दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ में उतरता है, वो भी बह जाता है और तीसरा साथी है वो कैसे कैसे करके अपनी जान बचाता है और थाने में जाकर ये रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि ऐसी घटना जो है वो हो चुकी है। आप देख सकते हैं पानी का बहाव जो कोसा नाला में है वो काफी तेज है, क्योंकि कल रात इतनी तेज बारिश हुई है लगभग 2 से 3 घंटे के आसपास। और इसी बारिश के चक्कर में जो है पानी का बहाव कोसा नाला में काफी तेज है। और सुबह से आप देख सकते हैं अब जो लोग हैं वो घटनास्थल पर आए हुए हैं और इसी के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम भी सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। सुबह 6 बजे से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, साथ ही नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और जांच जारी है कि घटना हुई क्या है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि कुछ दिन पहले कोसा नाला चर्चित विषय में इसलिए भी था क्योंकि जो साइड की बैरिकेडिंग है वो टूट गई थी और उसको लेकर लगातार मीडिया साथी भी आवाज उठाए थे। और इसके अलावा जब ये बैरिकेडिंग बनी तो जो मछुआरे हैं या फिर जो लोग मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर आकर मछली पकड़ते हैं। पीछे एनिकेट आपने देखा और सामने आप देख सकते हैं एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार जांच में जारी है। कल रात की ये घटना है और जब ये घटना सुबह को लोगों तक पहुंची तो ये पूरे भिलाई शहर में सनसनी बन चुकी है और सब लोग यहाँ पर पहुंच के घटनास्थल पर देखने के लिए आ रहे हैं कि घटना एक्चुअल में हुई क्या होगी। हम लोगों से बात करने की भी प्रयास करेंगे जो रात के समय यहाँ थे या फिर जिनको जानकारी मिली है कि क्या घटना हुई होगी, उन लोगों से भी बात करेंगे और बताएंगे। लेकिन इसके अलावा आपको बताते हैं कि जब बरसात का होता है तो फिर कितने ज्यादा जो पानी का बहाव है वो नाला में होता है, ये सभी जानते हैं। इसके बाद भी लोग जो है मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। बात कर लेते हैं। भैया क्या जानकारी मिले है कल रात की घटना के? हमारा कुछ जानकारी पता नहीं भाई, हम तो आम जनता सुबह कहाँ मिले जानकारी? हम तो मजदूर आदमी का ऐसे हाथ है ना, काम में जाते हैं। क्या मालूम चलेगा अभी, मतलब कौन भेगे, कितना आदमी बहे? अब 2 आदमी बहेगा, हमारे यहाँ वो साढ़ू है वो हम और खुद के। अच्छा जो बहे। हाँ अब वो हम भी आहन बाहर में रहन तब खब पता चली था वो 10 बजे के पानी में घुसी के थे, दूसरा आदमी है और एक आदमी घुसी से दूसरा बचाए पर वो हमारे यहाँ साढ़ू घुस के थे, दोनों कोई बुहा गए। अब कई खबर मिले। पहले आदमी जो बहगे रिस वाला बचाए बार आपके साढ़ू घुसे रिस। हाँ और तीसरा आदमी रही तेना मैं नहीं तो पाँव के दूसरा बलाए बर गिस तब जब तक वो बन बुहा के रही थाना में गिरी से बताए नहीं, बस्ती में गांव में ऐसे घटना हो गया करके। हाँ सुबह रात के 10 बजे, रात के 10 बजे घटना है। हाँ रात। तो जो भैया मन यहाँ मछली पकड़े पर आए थे वो मन मछुआरा है कि ऐसे आम आदमी? वो आम आदमी नहीं, मछली पकड़ते हो मन। मछुआरा ही है। हाँ कल बरसात भी तेज रही से वो हमेशा पकड़ते हो मन। हाँ हाँ वो खुद के मोर साढ़ हुई वो है। बाकी अभी जांच टीम तो आ गई, जल्दी कुछ रिपोर्ट मिल जाएगी जो। हाँ रात में पानी ज्यादा था, पानी ज्यादा था, अभी कम है। हाँ ये बात तो है कि कल बरसात तेज हुई थी और उसके वजह से पानी का बहाव जो नाला में है वो काफी तेज था। जैसे आपने सुना कि कल रात 10 बजे की घटना है और 3 लोग थे जिसमें से 2 बह गए हैं और एक जो है बस्ती में जाकर खबर देने के लिए आए थे। एक बार और पूछ लेते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी जानकारी ले लेते हैं कि कहाँ रहते थे। भैया कहाँ के रहने वाले हैं? मना ये मन तो ये जुनवानी है, देवकर घर है। जुनवानी में ही घर है। हाँ। कौन से बस्ती में? ये बस्ती के नाम का है परियापारा में। यही बाजू में ही है ना? ये सामने होकर घर। यही पीछे जुनवानी बस्ती में रहने वाले थे। बाकी अभी आप एसडीआरएफ की टीम सर्च
जारी है, ऑपरेशन जारी है सर्च, और इसके अलावा जो डिटेल निकल कर सामने आएगी ये भी आपको लगातार अपडेट सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलता रहेगा। ये फर्स्ट रिपोर्ट थी, इसके अलावा जो डिटेल होगी वो भी आपको देखने को मिलता रहेगा। पानी तेज होने की वजह से 2 लोग यहाँ पर बह गए हैं, अभी जांच जारी है। स्टार्टिंग का पहले नंबर का तो पहला उसका पैर फिसल गया, पवन करके है, पवन कुटेल करके है ना, उसका पैर फिसला, उसके बाद वो बचाव करके चिल्लाने लग गया। उसके बाद पीलू करके है पहिया पारा में, वो कूद गया उसको बचाने के लिए। बाकी क्या है, बहाव इतना ज़्यादा था पानी का कि ना पीलू भैया भी टूट गया। तो बताएंगे। हाँ, ये आपका पानी 10 बजे कुछ बंद हुआ तो क्या है, पीलू भैया जाल डाला था तो पानी गिरा है तो जाल में मच्छी कुछ आया होगा करके इन लोग आए है ना। और उसके बाद क्या हो, किनारे में जो धार आपका स्टार्टिंग का जो शुरुआत का जो धार चल रहा है उसमें पवन उतरा और उसका पैर फिसल गया। एक लड़का भी था ना, हाँ पवन उसके साथ और कोई था बता? हाँ, कौन था वो? मैं था। नहीं, उसके साथ और कितने लोग डूबे? पीलू भैया थे, पवन भाई था और उसके साथ मैं था। मैं पवन के साथ काम करता हूँ, प्लम्बर का मैं काम करता हूँ, अपन तीनों आए हैं, मैं था, मैं बोल रहा हूँ। तुम लोग कैसे जो पहले डूबा कैसे डूबा वो? हाँ, वो क्या है, पहला जो धार आपका चल रहा है शुरुआत का जो है वो धार चल रहा है, उसमें क्या है पीलू भैया वो बीच में क्या है जो मंच दिख रहा है उसमें वो जाल डाला था तो मच्छी कुछ आया होगा, पानी गिरा है ऐसे करके ना। पवन पहले उतरा तो पवन जैसे उतरा ना तो धार में बीच में उसका पैर फिसल गया, उसका पैर फिसला, वो नीचे गिरा। उसके बाद वो करीब थोड़ा सा 1-2 फीट आगे जाने के बाद वो चिल्लाने लग गया बचाओ करके। फिर ये पीलू भैया भी कूद गए उसको बचाने के लिए। उसके बाद पीलू भैया भी कूदे, उसके बाद ना पानी का बहाव तेज इतना ज़्यादा था कि ना पीलू भैया भी चिल्लाने लगे बचाओ करके। अब मेरे को तैरना नहीं आता है ना, तो मैं कूद नहीं सकता नीचे। जो पहले जो जिसका पैर फिसला था क्या नाम था? हाँ, पवन कुटेल। पवन कुटेल। हाँ। कितना उम्र थी उनकी? उनका आपका 25-26। कहाँ के रहने वाले थे? ये गरीबी आपका आवास योजना। आवास योजना इलाजी। हाँ। आपका क्या नाम है? मैं नरेंद्र वर्मा। तो मैं ना उसको देखा, फिर मेरे को समझ नहीं आया तो मैं दौड़ के मोहल्ले में जाके सबको बताया ऐसी सी बात है, तो सब मोहल्ले वाले आए। ये कितना बजे की घटना है रात को? ये आपका 10:30, 10:15, 20-25 जो भी है, 10:30 मान के चलो। पानी बंद होने के बाद की बात कर रहा हूँ।